जैसे तुम्हें नाचना अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी नाचना अच्छा लगता है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, और पंडित जी ने भागवत मंच से कहा नाचो, तो तुम कहते हो हाँ क्या जोरदार पंडित है। तो तुम्हें जो बातें अच्छी लगती हैं वही हम यहाँ कहें वो सत्संग नहीं है। तुम्हें जो बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं और सत्य है, मैं ये नहीं कहता हूं कि झूठ है, सत्य हैं लेकिन तुम्हें पसंद नहीं है, उन्हें बतलाने का नाम सत्संग है। तो आप बताओ, आज निर्णय लो, शरीर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? ये सत्य है कि झूठ है? सत्य है। अब इसमें तुम एक सत्य और जोड़ दो कि जब छोड़ना पड़ेगा तब छोड़ना पड़ेगा, हम तो आज ही अभी से इसे छोड़ देंगे। और एक बार तुम देह को मैं और मेरा मानना बंद कर दो तो तुम्हारी जिंदगी से जाने कितनी व्याधियां समाप्त। अब मान नहीं चाहिए तुम्हें, अब मान नहीं चाहिए तो अपमान कौन करेगा बताओ? करेगा कोई? जितने काम हैं सब इस देह के लिए ही तो हैं, और तुमने अपने को देह मानना बंद कर दिया। अब बताओ, काम में मन लगेगा कि राम में? देह छोड़ने की बात कर रहा हूं। तुमने देह को इतना पकड़ रखा है कि तुम काम के पुजारी हो गए हो, इसलिए जो बात शास्त्रों में लिखी नहीं है वो तुम अपने मनोमुखी होकर कहने लगते हो, कर्म ही पूजा है। ये तुम्हारे मनोमुखी बात है कि सत्य है? कर्म पूजा नहीं है, क्योंकि एक जगह फिर ये लिखा मिलेगा पूजा ही कर्म है। अब बताओ इन दोनों में कौन सी सही बात? अब दोनों को सिद्ध करके बताते हैं कि देखो, कर्म कब जो है पूजा हो जाता है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो देह से करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करोगे ही, है ना? तो एक आदमी कांवर भरने के लिए गया। अब कांवर भरना एक कर्म है कि नहीं? जैसे यहां तुम कर्म कर रहे हो वैसे ये कांवर भरना भी एक कर्म है। तो वो कर्म जो है कर्म नहीं होता है, हाँ, जिसमें भूत भावों का विसर्ग नहीं होता, त्याग नहीं होता, वो कर्म नहीं होता। कोई भी कर्म करो, अगर तुम वासना से कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो वो कर्म नहीं है, और भगवान के लिए करना शुरू कर दो तो वो कर्म है। तो वो कांवर भरे चला आ रहा था, रास्ते में भगवान शंकर और पार्वती ने कहा कि आज इन कंवरतियों की परीक्षा लो। तो कोड़ी बनकर के जो है बैठ गए, और पार्वती कन्या 16 साल की बन के बैठ गई। अब जो कांवरती निकले तो पार्वती जी कहें कि भैया हमारे पति को गड्ढे में से निकाल दो, तो कोई सुने ही नहीं, कोई गाली देकर चला जाए, कोई तो व्यंग कसे, कहे अच्छी कन्या देखकर कहे यहाँ काहे बैठी हो बुड्ढे के साथ, चलो मेरे साथ चलो। इस तरह तमाम कांवरतियां वहां से निकल गए, किसी ने कर्म नहीं किया। एक कांवरतिया वहां से निकला जो कर्म, वास्तव में कर्म को जानता था, उसने तुरंत कांवर फेंक दी, कोई चिंता नहीं खंडन वंडन का, और उनके पति को बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला तैसे ही भगवान शंकर और पार्वती प्रकट हो गए। तो कर्म क्या बन गई? बन गई। अब देखो पूजा कैसे कर्म बन जाता है। एक डॉक्टर साहब पूजा पे बैठे हैं, आज मैं इसीलिए और कह रहा हूं इस प्रसंग में, पूजा पे बैठे हैं, तब तक मरणासन कोई मरीज आ गया। बिल्कुल अगर डॉक्टर साहब जो है लापरवाही न करते, पूजा न करते रहते, उन्होंने आवाज लगाई, डॉक्टर साहब हमारा मरीज देख लो, रो रो के कह रहा है बेचारा, वो मरने वाला है, देख लो, शायद आपकी इंजेक्शन से बच जाए। डॉक्टर साहब ने कहा
कह दो 1 घंटे से पहले डॉक्टर साहब पूजा पे से नहीं उठेंगे, डॉक्टर साहब पूजा से नहीं उठे, उस मरीज की निकल गई जान, प्राण निकल गए। अब इस मरीज के प्राण का निकल जाना डॉक्टर की जो है पूजा रूपी कर्म नहीं बन गया? बताओ, कर रहे थे पूजा, बन गया क्या? पाप कर्म। और वहां कर रहे थे कर्म, बन गई पुण्यात्मक पूजा। इसलिए कर्मों के विषय में बहुत सजग हो जाओ। अपने लिए किया गया कर्म जो है अपराध है, और भगवान के लिए किया गया कर्म ही पुण्य है। इससे बड़ा और कोई पुण्य है ही नहीं। इसलिए होश में रहो, और होश में रहने के लिए आज ये केवल इतना ही प्रसंग, इससे आगे फिर कभी सत्संग में देखेंगे। तुम्हारा जीवत्व जो है वो देहत्व की अपेक्षा सत्य है, अपेक्षा सत्य है। जीव भी पूर्ण सत्य नहीं है। इसकी बात जो है आगे कभी करेंगे, क्योंकि आज प्रश्नोत्तरी में बहुत समय व्यतीत हो गया, तो आप लोगों को भी जो है भूख वगैरह की चिंता सता रही होगी। तो एक भजन जो है कहते हैं, थोड़ा बहुत उससे भी जो है आप सीखेंगे। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं, सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। नहीं, ये नहीं। गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, तुम उसे भुलाओगे कब तक, तुम उसे भुलाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, देखना यही है इस जग में, तुम मौज मनाओगे कब तक, तुम मौज मनाओगे कब तक। बहुत समझने लायक भजन है, समझ के गाना। गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, तुम उसे भुलाओगे कब तक, तुम उसे भुलाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, देखना यही है इस जग में, तुम मौज मनाओगे कब तक, तुम मौज मनाओगे कब तक। अगणित अभिमानी चले गए, अगणित अभिमानी चले गए, माया ममता से ठगे गए, माया ममता से ठगे गए। अगणित अभिमानी चले गए, अगणित अभिमानी चले गए, माया ममता से ठगे गए, माया ममता से ठगे गए। पर ले न गए संग में कौड़ी, पर ले न गए संग में कौड़ी, तुम लोभ बढ़ाओगे कब तक, तुम लोभ बढ़ाओगे कब तक कमाओगे, कितना इकट्ठा करोगे। जितना तुम इकट्ठा कर रहे हो, जितना बना रहे हो, 1 सेकंड में तुम्हारा छीन लिया जाएगा। इस पे कभी विचार किया? विचार करके देखो तो तुम्हारी खुद नियत बन जाएगी काहे की, राम की, काम की, खत्म। ये आसान काम नहीं है, वैसे बहुत कठिन काम है। हमें तो कम से कम 30 वर्ष लग गए इसमें। हाँ, राम की तरफ जाते थे, काम की चिंता लगी रहती थी। हाँ, अब क्या हो गया है, अब राम में रहते हैं, काम की कोई चिंता ही नहीं। बहुत बड़ी सच्चाई है ये। हाँ, ढोलक हमारी है वकील साहब, है ढोलक हमारी है, टुन टुन बज रही है। अरे तुम्हारी भूल है, ये ढोलक नहीं है, ये ढोल है। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, ये मेरा ढोल जो है बज रहा है, ये ढोलकिया नहीं है। तुम्हारी नीयत में गंदगी है, इसलिए ऐसा दिखता है।
केवल बात नहीं है मेरे पास। नहीं, बड़े बड़े सन्यासी यूं ही आदर नहीं देते। जी हाँ, इन कपड़ों पे जा रहे हो तुम, ये कपड़े देखना बंद करो, तब होश में आएगा कि तुम्हारे इस भिंड शहर में कोई चीज उपलब्ध है। अभी तो होश ही नहीं है आप लोगों को। अगणित अभिमानी चले गए, अगणित अभिमानी चले गए, माया ममता से ठगे गए, माया ममता से ठगे गए, पर ले न गए संग में कौड़ी, पर ले न गए संग में कौड़ी। तुम लोभ बढ़ाओगे कब तक, तुम लोभ बढ़ाओगे कब तक, देखना यही है इस जग में, देखना यही है इस जग में। तुम मौज मनाओगे कब तक, तुम मौज मनाओगे कब तक, जो गए वो फिर ना आएंगे, जो गए वो फिर ना आएंगे, जो हैं वो निश्चय जाएंगे, जो है वो निश्चय जाएंगे, जो गए वो फिर ना आएंगे। जो गए वो फिर ना आएंगे। बहन जी लौट ही आएंगी? हम तो गई हूँ, नहीं, लौट ही आएंगी तुम्हारे पास। हमारे पास का है सजे ही बैठे रहो, आप भी नहीं आए बाबू। जो गए वो फिर ना आएंगे, जो गए वो फिर ना आएंगे, जो हैं वो निश्चय जाएंगे, जो है वो निश्चय जाएंगे। जब कोई नहीं रहने पाया, जब कोई नहीं रहने पाया, तो तुम रह पाओगे कब तक, तो तुम रह पाओगे कब तक, देखना यही है इस जग में, देखना यही है इस जग में। तुम मौज मनाओगे कब तक, तुम मौज मनाओगे कब तक, जिसको पाकर खोना होता, जिसको पाकर खोना होता, जिसको खोकर रोना होता। जिसको खोकर रोना होता। अच्छा, ऐसी कोई चीज तुमने प्राप्त की है जो खोए ना? बोलो, सच्ची सच्ची बता दो। कोई तुम्हें ऐसी चीज मिली जो तुमसे कभी जुदा ना हो? अब नहीं मिली तो जीवन तुमने बेकार कर लिया कि नहीं? और जो मिला है वो खोएगा जरूर। वो जब खोएगा तब रोगे कि हंसोगे? देखो, एक हम चीज बताएं तुम्हें। ट्रेन में कभी सफर किया है? ट्रेन में एक आदमी के पास बहुत बड़ी पुटरिया, एक संदूक, एक पुटरिया, ठीक है? ये हमने अपने ऊपर ही कह रहे हैं, हम पे बीत गई है ये। जब हम सीतापुर जाते थे ना विदा कराने अपनी, तब ये हम पे सब बीत चुकी है, बहुत वजन। और एक आदमी के पास केवल खाली हाथ, थैला भी नहीं। बताओ ट्रेन में कौन जल्दी चढ़ जाएगा? हैं? खाली हाथ वाला कि जी पुटरियां और संदूक और बच्चों वाला खाली हाथ वाला चढ़ेगा, चढ़ जाएगा कि नहीं? मोटी बात। अब उस ट्रेन की जो है दशा को यहाँ देख लो। तुमने जो जोड़ जाड़ के रखा है, बना बनू के सब इकट्ठा किया है, पुटरिया जो बांधी है, हाँ, उसका क्या होगा? और जो खाली हाथ जाएगा उसका क्या होगा? इसी हिसाब से जो है अंदाज लगा लो। जिसको पाकर खोना होता, जिसको पाकर खोना होता, जिसको खोकर रोना होता, जिसको खोकर रोना होता, उस नश्वर वैभव सुख के ये,
नश्वर वैभव सुख के। तुम गीत सुनाओगे कब तक, तुम गीत सुनाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, देखना यही है इस जग में। तुम मौज मनाओगे कब तक, तुम मौज मनाओगे कब तक। जिससे मिलती है परम शांति, जिससे मिलती है परम शांति। जिससे मिटती है दुखित अशांति, जिससे मिटती है दुखित अशांति। जिससे मिलती है परम शांति, जिससे मिलती है परम शांति। जिससे मिटती है दुखित अशांति। जिससे मिटती है दुखित अशांति। है पथिक उसी परमेश्वर की, हे पथिक उसी परमेश्वर की। तुम शरण न आओगे कब तक। तुम शरण आओगे कब। हर मनुष्य के पास एक दिन एक क्षण ऐसा आएगा जब कोई साथ नहीं देगा, और उस समय का नाम है मृत्यु। ऐसा नहीं है आप सोचते हो कि एक्सीडेंट से जो मर जाते हैं उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है। उस समय की बात सोचो कि तुम्हारा कोई साथ देने वाला है तुम्हारे पास, और उस समय कहीं तुम्हें ये वचन गुरु का याद आ जाए तो बता दो तुम्हें कोई कष्ट या दुख होगा? नहीं होगा। इसलिए जिससे मिलती है परम शांति, जिससे मिलती है परम शांति। जिससे मिटती है दुखित अशांति, जिससे मिटती है दुखित अशांति। है पथिक उसी परमेश्वर की, हे पथिक उसी परमेश्वर की। तुम शरण न आओगे कब तक। तुम शरण आओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, देखना यही है इस जग में। तुम मौज मनाओगे कब तक। तुम मौज मनाओगे कब तक। इसलिए इस संसार में मौज मनाना बंद करो और अपने आत्म स्वरूप परमात्मा की तरफ बढ़ो। यही सत्संग का प्रयोजन है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।